नमस्कार मित्रों। आज हम उठे सुबह 4:30 बजे। फिर फ्रेश होकर हमने की साफ सफाई और फिर निकाले हमने सूर्य नमस्कार और शुरू किया हमारा योगासन। सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। यह अकेला अभ्यास ही हमारे संपूर्ण शरीर का व्यायाम करा देता है। इसके दैनिक अभ्यास से हमारा शरीर निरोगी, स्वस्थ और चेहरा ओजस्पूर्ण हो जाता है। महिलाएं हो या पुरुष, बच्चे हो या वृद्ध, सूर्य नमस्कार सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। सूर्य नमस्कार से हृदय, यकृत, आंत, पेट, छाती, गला, पैर, शरीर के सभी अंगों के लिए बहुत से लाभ है। सूर्य नमस्कार सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों को बहुत लाभान्वित करता है। यही कारण है कि सभी योग विशेषज्ञ इसके अभ्यास पर विशेष बल देते हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर, मन, आत्मा सबल होते हैं। पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य नमस्कार के लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कई लाभ है। सूर्य नमस्कार करने से आप बनते हैं स्वस्थ और हष्ट पुष्ट। सूर्य नमस्कार न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार के 12 आसन हमारे पूरे शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखते हैं। योगासन होने के बाद हमने किया प्राणायाम और 1 आवर मेडिटेशन। योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करके कर दिया आज का मॉर्निंग रूटीन हमने खत्म। और स्नान हो जाने के बाद हर हर महादेव बोलकर आ गए हम शिव जी के मंदिर। 1 लोटा जल और सारी समस्या हल। वहाँ से घर पर आने के बाद लिखे हमने कुछ पॉजिटिव चीज़ें, जैसे महादेव, मैं आपकी शक्ति और सामर्थ्य में विश्वास रखता हूँ। मैं संकल्प से भरा हुआ हूँ। मेरी आत्मा अज्ञानता से मुक्त है और मैं जीवन के हर पहलू में सफल हूँ। मैं प्रेम और शांति का वातावरण बनाता हूँ और मेरी जिंदगी में आनंद और समृद्धि है। मैं स्वास्थ्यवर्धक, सकारात्मक और संतुलित जीवन जी रहा हूँ। महादेव, आपकी कृपा मेरे साथ है और मैं सदैव आपके आशीर्वाद में रहता हूँ। ओम नमः शिवाय। और जब भी मैं ये चीज़ें बोलता हूँ, आप भी मेरे पीछे ये चीज़ें रिपीट कर लीजिए या फिर किसी एक जगह पर लिख लीजिएगा और यही आपको सेम लिखना है, जिससे महादेव की असीम कृपा आप पर बरसेगी। डायरी लिख कर हो जाने के बाद करते हैं इंस्टाग्राम के लिए वीडियो हो जाने के बाद भोजन ग्रहण करके उस वीडियो की एडिटिंग करते हैं। आज हमने दोपहर के समय एक पॉडकास्ट देखा जिससे और भी अच्छी चीज़ें मुझे जानने को, समझने को और सीखने को मिली। आप कितने ही बड़े महाविद्वान या महाज्ञानी क्यों ना हो जाए, आपके अंदर तब भी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। फिर पॉडकास्ट खत्म कर हमने पढ़ी अ क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जिसमें हमने पढ़ा उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन दिया गया है। उपनिषदों में कर्मकांड को अवर कहकर ज्ञान को इसलिए महत्व दिया गया है कि ज्ञान स्थूल जगत और पदार्थ से सूक्ष्म मन और आत्मा की ओर ले जाता है। ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। भगवत गीता तथा ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के साथ मिलकर वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। ब्रह्मसूत्र और गीता कुछ सीमा तक उपनिषदों पर आधारित है। भारत की समग्र दार्शनिक चिंतन धारा का मूल स्तोत्र उपनिषद साहित्य ही है। उसके बाद की हमने एक्सरसाइज करने के बाद स्नान कर बैठ गए शांभवी महामुद्रा के लिए। जो लोग शांभवी महामुद्रा सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सद्गुरु जी के गाइडेड शांभवी महामुद्रा का वीडियो डाल दिया है। आप जाकर उसे समझकर, वो देखकर आप भी शांभवी महामुद्रा कर सकते हैं। शांभवी महामुद्रा हो जाने के बाद किया हमने रिसर्च फॉर आवर अपकमिंग वीडियो और लिखी स्क्रिप्ट। फिर 7:45 बजे तक भोजन ग्रहण कर किया हमने वॉकिंग और बनाई इस वीडियो की स्क्रिप्ट।
आफ्टर दैट हमने किया त्राटक मेडिटेशन। जो लोग त्राटक मेडिटेशन करना चाहते हैं वो सबसे पहले एक मन तक बिंदु मेडिटेशन करें, मतलब दीवार पर किसी भी जगह एक पॉइंट करें और उसकी तरफ फोकस केंद्रित करें। ये होने के बाद, ये एक मन तक करने के बाद फिर आप शिफ्ट हो सकते हैं त्राटक मेडिटेशन पर। आप त्राटक मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। त्राटक मेडिटेशन हो जाने के बाद हम चले जाते हैं सोने। अगर आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन को ऑन कर दीजिएगा। हरिओम तत्सत।